मुनियः श्रील व्यासदेव आदि मुनिगण हृष्टाः प्रसन्न मुद्रा में कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को तत् उनका गुह्य गोपनीय नाम भी उनके पवित्र नाम इत्यादि से ततः तत्पश्चात ते वे कृष्ण हृदया कृष्ण को हृदय में सदैव धारण करने वाले स्व आश्रमान अपने अपने आश्रमों को प्रययु लौट गए। पुनः फिर अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। एक बार दोहराइए सब। तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल का लेक्चर तो सुनना नहीं हुआ क्योंकि यूट्यूब पे तो लेट डालते हैं थोड़ा, परसों का सुना तो जैसे ये अध्याय में चल रहा, ये अध्याय का लास्ट श्लोक, एक दो श्लोक और है तो इस अध्याय का आवाज़ नहीं आ रही। ये अध्याय का लास्ट अंतिम 34 श्लोक चल रहे हैं ये। तो इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थोड़ा हम इसको रिकैप करते हैं कि ये अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। ऐसे तो बहुत से लोग देह त्याग करते हैं, पर भगवान की उपस्थिति में और उनके दर्शन करते हुए और भीष्म देव ने देह त्याग किया तो उनका महाप्रयाण कहलाता है। यह साधारण प्रयाण नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर का भी महाप्रयाण कहलाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में उन्होंने देह त्याग किया था। तो ये जन्म कर्म से मैं दिव्यम, ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं महाभागवत भक्त, तो उनके आविर्भाव और तिरोभाव भी दिव्य होते हैं, साधारण नहीं होते। वो हमको शिक्षा देने के लिए आते हैं, उनका वो कर्म फल के लिए वो पृथ्वी पे नहीं आते हैं। वो हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए, अनुकरण, अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीष्म पितामह ने जो कि महाभागवत है और पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने भगवान की भक्ति की, परंतु कैसे कि वो नेगेटिव रूप में नेगेटिव रोल कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब कोई भी स्टोरी है उसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो हालांकि ये विलन जैसा नहीं है, परंतु भगवान की योजना, ये भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं। ये वो वीर रस में है और वीर रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमने जैसे 5 प्रमुख रसों को जानते हैं। मुख्य रूप से 5 मुख्य रस होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और 7 गौण रस भी होते हैं, उसमें एक वीर रस आता है। तो ये वीर रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को बाण लगा रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं।
तो ये उनके क्या महानता है, उनके क्या अंतरंग उनके संबंध हैं, वो हम समझ नहीं सकते हैं। भक्त कैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो ये एक हृदय की बात है। वो आचार्य और महाभागवत उनके भगवान की इच्छा को जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। हम नहीं समझ सकते भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उस लेवल में नहीं हैं। हमको हमेशा हमारे गुरु के मार्गदर्शन से ही हमको कोई भी कार्य या भक्ति के जो भी संबंधित है वो करनी चाहिए। और ये जो महाभागवत हैं ये जानते हैं भगवान की इच्छा क्या है। वो जानते थे कि भगवान को ये रण छोड़ कहलाना पसंद है, अपना वचन तोड़ना पसंद है। अपने भक्तों की वो भक्तवत्सल कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिद्धांतवादी बनने के बजाय भक्तवत्सल कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा योजना बनाई कि कल या तो मैं पांडवों का वध करूँगा या फिर भगवान का वचन तोड़ाऊँगा, दोनों में से एक काम तो पक्का है। तो भगवान भी दिव्य हैं, वो भी चाहते हैं मेरे भक्त का मान बढ़े, और भक्त चाहते हैं भगवान का मान बढ़े। तो भगवान तो जैसे माखन चुराते हैं घरों में, तो वो चोरी करके भी भगवान कहलाते हैं। उनकी वो लीलाएं पढ़ी सुनी जाती है और जीवों का उद्धार होता है उससे। और भगवान तो रण को छोड़ के भी रण छोड़ कहलाते हैं, तो सब लोग रण छोड़ राय की जय बोलते हैं। तो ये एक तरह से भौतिक जीवन में ये एक हल्की बात मानी जाती है कि चोरी करना है या पीठ दिखा के भागना है या अपने वचन का पक्का नहीं रहना है। तो ये सब चीज़ें जब भगवान जो करते हैं वो दिव्य हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते, वो हमारे लिए करते हैं। ये सब चीज़ें जैसे वस्त्र हरण है, ऐसे दिव्य लीलाएं भगवान की एक से बढ़कर एक है। तो भगवान के ये जन्म कर्म दिव्य होते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त का मान बढ़ना चाहिए। तो इसमें पहले एक श्लोक आया था, तो प्रभु जी ने बताया था कि अपने वचनों को विष्णुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे वचनों का मान रखने के लिए, मेरे वचनों को सत्य करने के लिए, मेरे वचनों को महत्व देने के लिए भगवान ने अपने वचनों को छोटा कर दिया, मतलब अपने वचनों को त्याग दिया। भगवान ने भी प्रण लिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हालांकि भगवान ने कोई ऐसा अस्त्र, कोई धनुष बाण या गदा ऐसा नहीं उठाया था, परंतु उन्होंने कोई युद्ध भी नहीं किया था। वो रथ का पहिया लेके आगे बढ़े थे खाली, और उसी समय युद्ध रुक गया था। क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी कि ये एक बहुत ही साधारण स्थिति नहीं है ये, कि भगवान का ऐसा रूप का दर्शन करना कि भगवान रथ से कूदे हैं और भाग रहे हैं और बड़े क्रोध के आवेश में हैं और एकदम आतुरता से भाग रहे हैं, और अर्जुन उनके पैर पकड़े हुए हैं और भगवान मान नहीं रहे हैं, नहीं मैं आज नहीं छोड़ूंगा विष्णुदेव को, और रथ का पहिया उठा के उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उनका जो दुपट्टा गिर गया है, पसीने की बूंदें उनके चेहरे पे आ गई है, घोड़ों की टापों से जो उड़ती हुई धूल है वो उनके केशों पे लग गई है। ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए भीष्मदेव इतने उनको बोले कि ऐसा रूप बस, और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे और अन्य वरों की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम अभी कार्तिक मास में पढ़ते हैं कि वरम न चाहम, और मुझे अन्य ये वपुर रूप मेरे मन में बसा रहे, और मुझे अन्य वरों की आवश्यकता नहीं। ऐसे भीष्मदेव भी बोले कि ऐसा रूप भगवान का जो ऐसा क्रोधित रूप, तो वो मेरे मन में बसा रहे हैं। और उस समय में भगवान आप थोड़ा ठहरो। हम तो सोचते हैं कि भगवान का स्मरण ही हो जाए अंत समय में, वो भी बड़ी बात है। यम यम वापी स्मरण भावम। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान उनको आए हैं, उनका यहाँ पे भगवान स्मरण कर रहे हैं भीष्मदेव का। और भीष्मदेव तो इतने लीन है भगवान में, वो भगवान को बोल रहे हैं कि ठहरिए, अभी मत जाइए, अभी मेरा समय नहीं हुआ है प्रयाण करने का। तो इतनी शक्ति है भीष्मदेव में। क्या उनकी वो भक्ति है, क्या उनकी महानता है, क्या उनके अंतरंग संबंध है। तो अब जैसे जो आचार्य लोग जो बोलते हैं, जो टीका ही करते हैं अलग अलग,
तो वो भगवान के और भक्तों के जो अंतरंग जो उनमें डूब जाते हैं, पूरे उनमें लीन हो जाते हैं, तब वो रत्न निकालते हैं। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की और जीव गोस्वामी की हम टीका पढ़ते हैं तो उसमें वो ऐसा नहीं कि अपने मन माफिक बोल रहे हैं, वो उसमें डूब जाते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल वो देखते हैं लीलाओं को। तो ये हम देख सकते हैं कि उनका लेवल क्या है। तो अब जैसे गोपालवंत प्रभु बोल रहे थे कि अभी भीष्म देव ने प्रयाण कर दिया है और आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता लोग, तो उन्होंने पुष्प वर्षा करवाई। और कल जैसे था कि युधिष्ठिर महाराज थोड़ी देर के लिए शोक संतप्त हो गए और सब चुप हो गए। और फिर अभी आज के श्लोक में है कि जितने भी ब्रह्मांड के मुनि गण आए थे, ऋषिगण आए थे, उसमें बड़े बड़े, क्योंकि ये साधारण नहीं था। भीष्म देव एक 450 साल उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, क्योंकि वो उनको पिता से वरदान प्राप्त था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पिता की बात, अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए और अपने हितों का त्याग किया। और भी भागवतम में ऐसे उदाहरण आते हैं बहुत सारे। तो किसी ने अपने पिता की बात को माना और किसी ने अपने पिता की बात को नहीं माना। तो ऐसे आपको उदाहरण पता है कौन कौन से पिता की बात को किसने नहीं माना? जिसने नहीं माना वो प्रहलाद महाराज ने नहीं माना। वो तो असुरी था, उसके तो वो तो नहीं मानना चाहिए था। हाँ, कुरुवंश में भगवान प्रकट होने वाले थे। तो ये ययाति के जो पुत्र थे कुरु और पुरु, तो सबसे बड़े जो पुत्र थे कुरु, यदु, सबसे बड़े जो पुत्र थे यदु। तो उनको पहले बोला कि मेरे को आपकी जो आयु है, जवानी है, वो मेरे को चाहिए। तो वो बोले कि आपकी आयु, मैं अपनी आयु को आपको नहीं दे सकता, मना कर दिया साहब। क्योंकि उनको पता था कि मेरे कुल में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होने वाले हैं, तो इसमें विक्षेप पड़ेगा अगर मैं दे दूंगा तो। और कौन से उदाहरण आते हैं? 4 कुमारों ने, जो ब्रह्मा जी के प्रथम उनका विस्तार उन्होंने प्रकट किया था। 4 कुमारों, सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के विस्तार करो, शादी करो और सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम तो भक्ति करेंगे। तो ब्रह्मा जी को हालांकि एक बार क्रोध आया कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं, बाद में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को। और कौन से उदाहरण आते हैं जो नहीं माना बात? हाँ, प्रहलाद महाराज का है। अभी जो दक्ष के पुत्रों ने, हालांकि उनको अब माना नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो मान के ही गए थे वो तपस्या करने के लिए, फिर वहाँ पे उनको बहका लिया गया, वो बात अलग है। तो अभी जिन्होंने बात मानी वो कौन कौन से उदाहरण आते हैं भागवतम में? जैसे एक तो भीष्म देव का ही आ गया। हाँ, राम जी का तो भागवतम में आता है, ठीक बात है। और हाँ हाँ, और जो ययाति के पुत्र ने, छोटे पुत्र ने मानी बात। और भी, और जो जमदाग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी, उन्होंने मानी बात। और भी आते हैं। तो ऐसे हमको आंदोलित करना चाहिए अपने इसको, अपने मंथन करना चाहिए ऐसे कि ऐसे ऐसे उदाहरण कहाँ कहाँ आते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण कहाँ। कोई भी हम, इससे क्या होगा, हमको भागवतम के प्रति रुचि जागृत होगी। और भागवतम में हमको कोई भी अगर हमको बोलना है तो हमको थोड़ा एक याददाश्त भी हमको होगी। तो यहाँ पे भीष्म देव जो हैं, उन्होंने श्रेष्ठता का सिद्धांत लागू होता है यहाँ पर भी, कि उन्होंने
अपने हितों का त्याग किया। हालांकि वो अगर ऐसा नहीं करते, विषम प्रतिज्ञा नहीं करते, तो भी कोई ऐसा अपराध नहीं था बहुत बड़ा, क्योंकि एक सामान्य जो से लोग करते वैसे ही वो भी कर सकते थे। परंतु उन्होंने एक तपस्या की, जो ऋषभदेव क्या बोलते हैं, तपो दिव्यम, हमारा जीवन तपस्या के लिए है। हम जिस भी स्थिति में है, हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, ये करूं या ये करूं। तो हमको अगर श्रेष्ठता का सिद्धांत, हम अगर श्रेष्ठ कार्य के लिए हम अगर उसको चुनते हैं, तो वो हमारे लिए हम अच्छा परिणाम लेके आती है। हालांकि वो शुरुआत में हमको कड़वा लग सकता है, परंतु बाद में हमारे लिए बहुत ही मधुर होता है। वो जो गीता में श्लोक आता है ना, यत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपम। हमको अच्छा नहीं लगता है सुबह जल्दी उठना, कौन जाएगा भागवत में, वो सब चीज़ें और भी सब चीज़ें होती है। तो परंतु वो आने के बाद हमको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा किया हमने, चलो कुछ सुना हमने, चलो सुबह उठ के हमारा जप अच्छा हो गया। तो ये श्रेष्ठता का सिद्धांत लागू होता है। तो वो बोल सकते थे मेरे को तो मैं तो युवा हूँ, मेरे को शादी करनी है, परंतु उन्होंने क्या बोला कि अपने पिता की खुशी के लिए मैं शादी नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी कंवारा रहूँगा। तो उनको पिता से वरदान प्राप्त हुआ कि तुम अपनी इच्छा मृत्यु, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ मैं। तो सारे देवता उस समय भी फूल वर्षा कर रहे थे स्वर्ग से, कि उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की। तो अभी हम तात्पर्य थोड़ा पढ़ेंगे। श्री भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय में रहते हैं और वे सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। अभी ये प्रभुपाद जी जो भी तात्पर्य लिखते हैं, वो सब श्लोकों के आधार पर लिखते हैं। उनके हृदय में जब भी वो लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, श्लोक चलते हैं उनके हृदय में, मन में श्लोक चलते रहते हैं। अभी जैसे ये है, अगर हमको रीडिंग हमारी अच्छी होगी तो हम ये बोलेंगे कि ये श्लोक इस जो अनुवाद का इसका श्लोक ये है, हम बोल सकते हैं। नहीं, साधवो हृदयमय्यम 9वें अध्याय में 9वें स्कंद में आता है, साधवो हृदयमय्यम साधुनाम हृदयम तु अहम् मद अन्य तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहते हैं। साधु यानी भक्त। मेरे को उनके अलावा किसी को नहीं जानता मैं, और वो भी मेरे के अलावा किसी को नहीं जानते। भक्त भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते। हरे कृष्णा। और भगवान भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। श्री भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने हृदय में देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, ऐसे हमको पढ़ना चाहिए, तो हमारा क्या पढ़ने में इंटरेस्ट जागृत होगा। और भगवान भी, यद्यपि उनका न कोई कर्तव्य है और न ही कोई आकांक्षा, ये क्या है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। मेरे को कोई बंधन नहीं है जिसके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ या मैं आया हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति। उसके बाद एक श्लोक आता है कि स्वमाया के कारण भगवान प्रकट आते हैं इस जगत में। अजोपि सन्नाव्ययात्मा भूतानामि स्वरूपि सन् प्रकृतिम स्वाम अविष्टव्य विसृजामि पुनः संभवामि आत्ममाया। तो सामान्य जीवों के लिए, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, क्योंकि हम सब लोग कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। हालांकि सब फल हमको भगवान दे रहे हैं, परंतु भगवान दे रहे हैं इसका अर्थ है कि हम वैसा कर्म किए हैं और वो कर्म के कारण वो हमको ऐसा फल मिल रहे हैं। तो अल्टीमेट सारा जो भी है वो सब भगवान के अलावा कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं। परंतु जीव की स्वतंत्रता के कारण, स्वल्प स्वतंत्रता के कारण वो हम उसका जैसे कर्म करते हैं वैसे भगवान को बाध्य होके वैसा हमको फल देना पड़ता है। क्योंकि भगवान तो क्या बोलते हैं कि मैं तो किसी से प्रेम नहीं करता
और ना मेरा कोई शत्रु है। समोहम सर्वभूतेषु, जो जैसा कर्म करता है उसको मेरे को देना पड़ता है, तो भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं, कि जो 13वें अध्याय में आता है कि मैं सबके उपद्रष्टा अनुमंता चैस, कि मैं सबके हृदय में साक्षी के रूप में रहता हूँ, सबको उसके कार्य को देखता हूँ और अनुमति देता हूँ हर कार्य की। वो परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है, वो हम सबके हृदय में है, वो एक ही परमात्मा है। मेरे हृदय में है, यहाँ बैठे सभी के हृदय में है और सभी जीवों के हृदय में है, मनुष्य के नहीं, सभी जीव जंतु 84 लाख योनि सबके हृदय में वो परमात्मा है। तो भगवान हमको प्रेरित करते हैं भागवतम के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। नरदेह आद्यम उसमें आता है कि सुलभ हवाएं चल रही है, नदी सही दिशा में, नाव के रूप में हमको गुरु कप्तान के रूप में गुरु प्राप्त हुए हैं, नाव मिली है, सब वो सब आता है कि हमको भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। हम भगवान की तरफ 2 कदम चलते हैं, भगवान 10 कदम हमारी तरफ चलते हैं। भगवान को ज़्यादा हमको हम प्रेम करते हैं तो भगवान उनसे 10 गुना हमसे प्रेम करते हैं। और इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों से भगवान हमसे प्रेम करते आ रहे हैं, पर हम उनको भूल गए हैं। कृष्ण भूलिए जीव भोग वांछा करे, अतएव माया तारे झपटिया दरे। तो हम माया के पास में फंसे हुए हैं। भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष देख रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में रखते हैं। अब ये जो है, ऐसा नहीं कि हम भगवान की देख रेख में हैं, भगवान भी चाहते हैं कि भक्त मेरी देख रेख करे। बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं, पूर्व काल में अनेक आचार्यों ने जो विग्रहों की सेवा की, तो वो विग्रह भगवान से, भगवान के भक्तों के शरण, भक्तों के मतलब उसमें रहते थे, आश्रय में रहते थे। जब वो खिलाते थे खाते थे, प्रत्यक्ष रूप से आते थे। सनातन गोस्वामी है, जब उनको खिलाते थे राधा मदन मोहन जी को, वो बोलते थे मेरे को फीकी खिला रहे हो आप, नमक तो है ही नहीं इसमें। तो बोले कि मैं तो साधु हूँ, ये सब नाटक नहीं चलेगा, मैं जो खिलाता हूँ वो खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वो आदान प्रदान होता है भक्तों का और भगवान का। तो उनके लेवल के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो और भी आते हैं ऐसे बहुत से उदाहरण जो उन्होंने, राधा रमन जी हैं, राधा विनोदी लाल जी का तो मैंने नहीं सुना है, और सभी का है ऐसे उदाहरण। राधा रमन जी हैं जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने इच्छा की कि मैं भी अपने भगवान का श्रृंगार कैसे करूं, तो वो तो शालिग्राम शिला के रूप में हैं। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो आकार के रूप में सुबह उठे तो देखे, बोले इतने सुंदर विग्रह बन गए हैं, सबसे सुंदर विग्रह हैं वो। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरी देख रेख करे। जैसे यशोदा और नंद के पुत्र रूप में बन के आते हैं, तो बोलते हैं कि यशोदा माता बोलती है कि कृष्ण खाओ नहीं तो तुम दुबले हो जाओगे या मर जाओगे। तो चूँकि श्रील व्यासदेव आदि समस्त मुनि श्री भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात सबने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। जब ये अनुवाद में भी हम पढ़ते हैं कि उत्तम श्लोकों से, गुह्य वैदिक मंत्रों से भगवान का यशोगान किया। जितने भी जो ऋषि मुनि आए थे इस लोक के अन्य लोकों से, सभी ने भगवान का उत्तम श्लोकों से स्तुतियाँ की, क्योंकि उत्तम भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक, यानी उनका उत्तम श्लोकों से स्तुतियाँ की जाती है। जैसे हम देखते हैं पहले स्कंद के अंदर कितनी स्तुतियाँ हैं, कुंती महारानी की स्तुतियाँ हैं, वो कितनी स्तुतियाँ कर रही है। फिर भीष्म देव की स्तुतियाँ भी पूरी हुई हैं। फिर देवता लोग का भी स्तुति करते हैं। इसमें भागवतम में स्तुतियाँ हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं 10वें स्कंद में,
तो ये स्तुतियाँ हमको कुछ श्लोक हमको याद कर रख सकते हैं, जब भी हम कहीं आते जाते हैं या पर चलते फिरते हैं तो हम इसको दोहरा सकते हैं, तो हमारा क्या है इसमें रुचि जागृत होगा। ऐसा बोलते हैं कि भागवतम का एक भी श्लोक कोई पढ़ता है तो उसको इतने पुण्य होते हैं कि उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई भागवतम के या कुछ श्लोकों को याद कर लेगा तो उसको तो कितना उसका रोज़ रिवाइज कर सकता है, उसको रटन पठन कर सकता है और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसको कितने सुकृति होगी उसकी, हम सोच नहीं सकते। तो समस्त वैदिक मंत्र श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि श्री भगवद गीता 15.15 में हुई है। अब 15.15 कौन सा है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कि इसका अर्थ यह है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदयों में मैं हूँ। जैसे भगवान बोलते हैं ना, ईश्वरो मैं सबके हृदय में हूँ। 18वें अध्याय में भी आता है ईश्वर सर्वभूतानां मत्त स्मृति ज्ञानम। अब जैसे कोई भी एक शब्द बोल रहा है, हम जैसे कोई भी सुन रहा है, कोई बोल रहा है, कोई याद कर रहा है, भी याद करने की बात है कि श्लोक याद, तो ये सब चीज़ें कौन दे रहा है हमको? भगवान की शक्ति से हो रहा है। जब हम तीसरे स्कंद में पढ़ते हैं कि जब परम पुरुष को बोलने की इच्छा हुई तो हमको बोलने की शक्ति मिली, इंद्रियां मिली। परम पुरुष को जब सुनने की इच्छा हुई तो हम सारे जगत को सुनने की क्षमता प्राप्त हुई। परम पुरुष को जब देखने की इच्छा हुई तो सारे जगत को देखने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भगवान को पहले शक्ति प्राप्त होती है, फिर हमको प्राप्त होता है। तो परम पुरुष भगवान की शक्ति के बिना हम अधूरे हैं, उनकी शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हम एक सेकंड, अभी एक सांस आ रही है, हम जैसे एक सांस ली हमने, अब दूसरी सांस आएगी कि नहीं आएगी हमारी गारंटी नहीं है। तो वो भगवान की शक्ति से ही हम सांस ले रहे हैं, भगवान की शक्ति से हम बोल रहे हैं, भगवान की शक्ति से हम सुन रहे हैं, भगवान की शक्ति से हम समझ रहे हैं। वो गीता में एक श्लोक आता है कि आत्मा को कोई देख के भी नहीं देख पाता है, आता है ना वो श्लोक? नहीं, कोई सुन के भी नहीं समझ पाता है। वो उसी कड़ी में है दूसरे अध्याय के आश्चर्यवत् पश्यति, कि वो समझना हमारे बस की बात नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम। कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य के बारे में सुनता है, फिर भी वेदन चैव कश्चित्, फिर भी उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये हम बार बार सुनते हैं, बार बार हम इसको कोई 1-8% हम उसको समझ पाते हैं, ये साधारण बात नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं आगे कि मत्ते स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, अपोहनम यानी भुलाना, मोह में डालना, कि ये भी एक भगवान का वरदान है। अगर हम कुछ भूलेंगे नहीं तो हम हमारे जो गलत जो हमारे घटनाएं हुई हमारे जीवन में, तो उसको हम याद करते करते हम पागल हो जाएंगे। अनेक पिछले जन्मों में हमने पाप किए होंगे, अनेक जन्मों में हमने, इसी जन्म में या अनेक जन्मों में हमने अपराध किए होंगे, तो वो हम सब भुला दिए गए हैं। भुलाए कि नहीं भूले, हमारे कितने भय के क्षण भी आते हैं हमारे पास, कितने वो कष्ट के क्षण भी आते हैं, परंतु हम उसको सबको याद रखेंगे तो हमारा द्वेष बढ़ जाएगा किसी के प्रति, हमारे में भय रहेगा हमेशा, तो हम आनंदित नहीं रह सकते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है, भुलाना। और ये भूल जाते हैं तो ही हम इस जीवन को जी सकते हैं। जैसे रात का सपना है वो सुबह हम भूल जाते हैं, और सुबह का सपना मतलब दिन भर के जो कार्यकलाप हैं वो रात को लिए हमारे लिए सपना हो जाते हैं। और पिछले जन्म में जो हमने किया वो इस जन्म में हमारे लिए क्या हो गए? सपना हो गए। और इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में क्या हो जाएंगे? सपना हो जाएंगे।
ये सपना चल रहा है, सब सपने में जी रहे हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो सब सपना हो जाएगा, वही साथ में जाने वाला है। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वही अपना है, बाकी सब सपना है। भक्ति के कार्यकलाप ही अपना है। इसकी पुष्टि गीता में हुई है। तो फिर आगे आते हैं कि वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। अहम एव वेद्य, वेद्य यानी जानना। वेदेश सर्वैर, सब तरह से मुझे जानना ही वेदों का उद्देश्य है। वेदांत कृत, वेदांत कृत यानी वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। भगवान ने वेदों को लिखा है, भगवान ने वेदों को दिया है ब्रह्मा जी को, और व्यासदेव जी के रूप में भगवान ही आए, उसको लिखा कलयुग के पहले। क्योंकि कलयुग में लोग क्या होते हैं, मंदा सुमंद मतिया मंद भाग्य रूपदता। क्योंकि व्यासदेव जी जानते थे हम पूरे महीने में एक श्लोक याद नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरे भागवतम को लिख के दिया। पहले श्रुतिधर होते थे, पहले लोग सुनते थे और याद हो जाता था। वेदांत कृत वेदवित एव चाहम, तो और वेदों के माध्यम से मुझे जाना जाता है, और मैंने ही वो वेदों को लिखा है। तो सब जगह भगवान ही व्याप्त है, हम कुछ नहीं है। हमारे कोई शक्ति नहीं है, ना तो हम उसको पढ़ सकते हैं, ना याद कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं। बस हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये भी वेद का एक पार्ट है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वेदों को गीता में क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, कि है अर्जुन, ये वेदों में जो 3 गुणों की जो बातें हैं, 3 गुण कौन से, प्रकृति के 3 गुण, सत्व रजो तमोगुण, तो वेदों में वही सब है। तो उसको तुम उससे ललचाओ मत। या मीमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्ते अविपस्सिता है, तुम उसको अलंकारमयी भाषा है वेदों में कि तुम ये कार्य करोगे, तुम ये पुण्य करोगे, ये बावड़ी कुआं लगवा दोगे, या मानव सेवा करोगे, या जन कल्याण का कार्य करोगे, या गौ सेवा, जो भी है सब भगवान की भक्ति के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कैतव धर्म बताया है। जो भागवतम का जो दूसरा श्लोक ही है पहले स्कंद का ही, उसमें क्या बोला है कि धर्मो प्रोजित कैतवत्र, इनको साइड में करो। अभी उसके बाद में स्टार्ट होती है भागवतम। परंतु कोई बोल सकता है कि ये भी तो गीता का वेदों का एक पार्ट है। वेदों का पार्ट है कि नहीं, कौन मानता है वेदों का पार्ट है ये, या नहीं है? किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वेदों का खाली 2 जन ने हाथ उठाए प्रभु जी ये वेदों का ही पार्ट है, परंतु ये वेद नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था, मिट्टी खा रहे थे, तो ये भी तो बोले कि सब मिठाई भी तो मिट्टी से आती है। बोले कि हम मिट्टी नहीं खा सकते हैं पर मिठाई खा सकते हैं, ये मिठाई है। कच्ची आम हम कैरी नहीं खा सकते हैं, पका हुआ फल है ये। वेदों में क्या है कि वो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, वो सब ज़्यादा है। तो उसको हम पढ़ते हैं तो हम ललचाए बिना नहीं रह सकते हैं। इतने आकर्षण हैं उसमें कि आपको ये स्वर्ग में ये सुविधा, इतने उम्र, इतने सब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी तो लोग बोलते हैं कि अमेरिका जाके सुखी होंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमको ऐसी चीज़ दी है कि अमेरिका का तो कुछ नहीं है, स्वर्ग भी कुछ नहीं है, इतनी ऊंची चीज़ दी है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तुम एक पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो, हम पूरे दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो हमारा तो विज़न बहुत छोटा है, हमारी दृष्टिकोण बहुत छोटी है। अगर कोई बोल दे आप भागवतम क्लास में हो, आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा तो वो कुछ नहीं है, उससे भी ऊपर की चीज़ हमको मिल रही है, बहुत ऊंची चीज़ मिल रही है। तो कितने जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं प्रभु जी के जो वाणी से जो हम सुनते हैं, तो उसे हम सोच भी नहीं सकते क्या गंगा का अमृत प्रवाह को आपको मिल रहा है। और मैं आज उसमें बातें बना हुआ हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि ये आप सब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
और हमको ये अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये साधारण चीज़ नहीं है। तो और सारे मंत्र उन्हीं के यशगान के लिए हैं। अतः मुनियों ने अवसर के अनुरूप कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। सब खुश थे कि भगवान के दर्शन हुए, उनकी स्तुति हुई, और विष्णु देव का जो देह त्याग है उनका दर्शन हुआ। परंतु एक दुख था कि इतनी महान आत्मा हमसे अब विलग हो गई है। अभी आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान अब यहाँ से द्वारिका की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो आप बताइए, क्योंकि सुबह की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। हरे कृष्णा। इसमें तो हमें के प्रयाण के लिए आपने जो श्लोक बोला जन्म कर्म से, तो भगवान के लिए कि भगवान के लिए है, ऐसे ही भक्तों का भी दिव्य होता है, ऐसा बोला। तो यूज कर सकते हैं भक्तों के लिए। आविर्भाव तिरुभाव को हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दिव्य नहीं होता तो क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी का तिरुभाव बनाते हैं। लोग नहीं करते हैं। भीष्म पितामह की संक्रांति होती है ना, कितना बड़ा उत्सव होता है मकर संक्रांति, है ना प्रभु? यूज कर सकते हैं। हाँ, वो आचार्य की भूमिका में नहीं थे। क्या यूज कर सकते हैं? जैसे बोला था कि भाई विष्णुदामे का जन्म कर्म से मैं थी। भक्तों का भी बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनका भी जन्म कर्म तो दिव्य ही होता है, लेकिन ये श्लोक तो खाली भगवान के लिए है। श्लोक भगवान के लिए है, ऐसे ही भक्तों का भी दिव्य होता है, ऐसा होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड करना चाहे प्रभु? भागवतम क्लास में आएंगे। तो बहुत अच्छी क्लास दी सर्वश्री गुरु ने कि किस प्रकार भक्तों के हृदय में सदैव भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में सदैव भक्त रहते हैं। तो ये श्लोक का जो अर्थ है एक बार हम पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तुष्टवो मुनयो निष्ठा। तो मुनय मतलब जितने भी वहाँ पे वेद व्यास जी और जितने भी ऋषिगण थे वो रिष्टा मतलब प्रसन्न हो गए, आनंद में आ गए। क्यों आनंद में आए? वो इसलिए आनंद में आए कि जब उन्होंने देखा कि भीष्मदेव कितनी सुंदर स्तुतियां बोल रहे हैं भगवान की, तो बड़े खुश हुए। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को धर्म का प्रवचन दे रहे हैं, तो बड़े खुश हुए ये सब सुन के। बहुत उनको अच्छा लगा कि देखो कितने भगवान कितने भक्त वत्सल है। ये सब चीज़ों से वो बहुत खुश हो गए। और जब वो खुश हुए तो फिर उन्होंने क्या किया, तुष्टु मतलब उन्होंने स्तुति करी। किनकी स्तुति करी? कृष्ण की। तो सेकंड लाइन में क्या है, कृष्णम। तो प्रसन्न चेता मुनयों ने तुष्टु स्तुति करी कृष्ण की। कैसे स्तुति करी? तद गुह्य नाम भी, उनके गुह्य नाम द्वारा। कैसे स्तुति करी? उनके गुह्य नाम द्वारा। तो गुह्य नाम कौन से हैं? गुह्य मतलब सीक्रेट। विजय सखे, पार्थ सारथी हैं, विजय। तो गुह्य नाम का अर्थ क्या होता है? गुह्य नाम का अर्थ होता है जो नाम भगवान की लीला से संबंधित हो। जैसे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन गिरिवरधारी, ठीक है, ये सब क्या है? मुकुंद, केशव, ये सब क्या है? गुह्य नाम है। कृष्ण, ये सब गुह्य नाम है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति करी उनके दिव्य नामों के द्वारा। ये दिव्य नामों के द्वारा स्तुति करी। इसलिए हम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हम दिव्य नाम द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान की स्तुति हम कहीं भी कर सकते हैं, और अगर हम अच्छी तरह से जप कर रहे हैं तो वो भी भगवान की स्तुति है गुह्य नामों द्वारा। तो गुह्य नाम का समझ गए। फिर क्या हुआ? ततस्ते मतलब उसके पश्चात, तत मतलब उसके पश्चात, ते मतलब वो सब ऋषिगण ने क्या किया? स्वाश्रमान प्रययु पुनः,
वो अपने अपने आश्रमों में प्रयु मतलब चले गए वापस, पुनः मतलब वापस, लेकिन क्या करके चले गए? कृष्ण हृदया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस श्लोक में है वो क्या है? कृष्ण हृदया, कृष्ण को अपने हृदय में लेके चले गए। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे हृदय में कृष्ण है या नहीं है। देखिए, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन हृदय में क्या है? मेरी घरवाली कैसी लग रही है आज, ठीक है, उसने कैसी साड़ी पहनी है, अभी सबके सामने जाएगी कैसी लगेगी, मेरे बच्चे कैसे होशियार बनेंगे, कैसे उनको अच्छी कमाई होगी। हमारे हृदय में ये सब बातें आती हैं। और बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। आज कैसा व्यापार होगा, कितने की सेल होगी, आज इसका पेमेंट आएगा नहीं आएगा। हम हृदय में क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं, लेकिन जब कर रहे हैं हरे कृष्णा का, तो वो कृष्ण हृदय नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो हृदय है वो कृष्ण का स्थान है। और हृदय में एट अ टाइम सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है। कितने लोग रह सकते हैं हृदय में? एक ही व्यक्ति रह सकता है। अब हमें हृदय में किसको रखना है वो हमारे हाथ में है हमारे हृदय में। और हमारे मन की स्थिति कैसे जानी जाएगी? हमारे हृदय में क्या है उससे हमारे मन की स्थिति जानी जाएगी कि हमारे मन की स्थिति क्या है। वो कैसे पता चलेगा? हमारे हृदय में क्या है। अगर हमारे हृदय में कृष्ण के अलावा और कोई चीज़ें होंगी तो हमारे मन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अगर हमारे हृदय में कृष्ण रहेंगे तो हमारी मन की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इसलिए हृदय में कृष्ण को रखना है। कहाँ रखना है? हृदय में। कहाँ रखना है कृष्ण को? अच्छा, अब एंट्री कहाँ से करेंगे? हृदय में जाने के लिए एंट्री कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? कान द्वारा। तो हमें एंट्री कहाँ से करवानी है? कृष्ण की कान द्वारा। और एंटर कहाँ होंगे? हृदय में। कहाँ लिखा हुआ है भागवत में? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण। क्या लिखा है भागवत में? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुवम। स्वानाम भाव सरोरुवम मतलब कमल जैसे हृदय में भगवान कर्ण के रंध्र, कान के छेदों द्वारा प्रविष्ट होते हैं। और फिर क्या होता है? जैसे ही कान के छेदों द्वारा भगवान प्रविष्ट होते हैं, दुनोति समलम कृष्ण। दुनोति मतलब धो देते हैं। शमलम मतलब सब कचरे को धो देते हैं। सलीलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में पानी बिल्कुल, नदी के पानी बिल्कुल मिट्टी से साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय जो हैं वो सब कचरे से साफ हो जाते हैं जब हम कान के द्वारा भगवान को अपने हृदय में प्रवेश देंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बार बार कानों में डालना। हमारे हृदय में आएंगी बहुत सारी बातें, आएंगी घर गृहस्थी की बातें, आएंगी व्यापार की बातें, आएंगी बच्चों की बात आएगी, आर्थिक समस्याओं की बात आएगी, लेकिन हमें बार बार क्या करना है? कान के द्वारा कृष्ण को डालना है, कान के द्वारा। इसलिए रेगुलर भागवत सुनना, रेगुलर गीता पढ़ना, ये रेगुलर हरे कृष्ण महामंत्र का ढंग से जप करना, ये कान में डालते जाइए डालते जाइए। कान के छेद ऐसे हैं कि ये कभी भी भरेंगे नहीं, जितना हम डालेंगे डालते जाइए। और एक जगह और लिखा हुआ है भागवतम में, शृण्वत श्रद्धया नित्यम, शृण्वत श्रद्धया निष्ठम, शृण्वत श्रद्धया गृणतश्च स्वचेष्टितम, कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते रति। जो बड़े श्रद्धा से, शृण्वत श्रद्धया कैसे करता है? शृण्वत श्रद्धया बड़े श्रद्धा से सुनता है। कैसे सुनता है? नित्यम। कैसे सुनता है? नित्यम। गृणतश्च स्वचेष्टितम, और बड़ी चेष्टा के साथ उस चीज़ को ग्रहण करता है। तो क्या होता है? कालेन नाति दीर्घेण, कितने काल में होगा? ना अति दीर्घेण, बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा? भगवान विशते हृदि, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके पहले भी एक श्लोक है, कथा यस्व महाभाग यथा हम अखिलात्मनि कृष्ण निवेश्य निसंगम मनस्तक्षे कलीवरम। तो क्या अभी देखिए, पहले व्यक्ति को कहा जाता है, हम लोग मिलते हैं, लोग आप चलो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो ये पहली बात है। फिर वो व्यक्ति बोलता है मैं अभी 4 माला कर रहा हूँ, तो हम बोलते हैं नहीं 16 माला करो, तो 16 माला पे आ जाता है। फिर हमें खाली 16 माला पे नहीं आना है, हमें देखना है कि हम क्वालिटी जब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी अब हमने कर चुके हैं, अब क्वांटिटी में हमें कोई डर नहीं है, हम 16 माला से कभी कम नहीं कर पाएंगे भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से। लेकिन अब हम 16 माला में हमें क्या डालना है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग द मिल्क।
है ना, दूध को गर्म करके गाढ़ा करो। तो उसी प्रकार से अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कृष्ण के नामों में, जिससे कि हमारी कृष्ण में और ज़्यादा हृदय में कृष्ण हृदय में कैसे रहें, है हृदय का जो स्थान है, अगर आपको पढ़ना है ये पूरा इसका कृष्ण को हृदय में कैसे रखना है, चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला के 12वें अध्याय का 135वां श्लोक, जब गुंडीचा मार्जन लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु की वो पूरी लीला है, बहुत 1.5 पेज का एक तात्पर्य है, वो अवश्य पढ़ लीजिए आज ही। मध्य लीला 12वां अध्याय 135वां श्लोक। तो उसमें कैसे हमें हृदय की सफाई करनी चाहिए जिससे कि कृष्ण उसमें बैठ सके, बहुत अच्छी तरह वर्णन है। कृष्ण को कैसे बैठाना है हमारे हृदय कमल में, वो बहुत अच्छी तरह उसमें बताया है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि स्वाश्रमान प्रयुपुनो, हमें कृष्ण को हृदय में रखने का अभ्यास करना पड़ेगा। और वो अभ्यास होगा बार बार कृष्ण के बारे में सुनना, बार बार सुनना, कान के अंदर, कान के द्वारा बार बार कृष्ण को सुने सुने सुने। ये पूरा प्रोसेस श्रवण और कीर्तन पे ही आधारित है। हरे कृष्णा।